हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक आप लोग बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे कि जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए, जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, सफलता कैसे प्राप्त की जाए। आप लोगों की बातें सुनते भी होंगे और जीवन में उतारने का भी प्रयास करते होंगे। अगर सर्च बार में आप एक बार भी टाइप करते होंगे ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करें, तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोज आ जाते होंगे और टिप्स भी हजारों आ जाते होंगे कि आप ऐसे करो वैसे करो। मेरी भी वीडियोज आपके सामने जाती होगी। लेकिन मैं एक बात, हकीकत बात बताऊं मैं आप लोगों को, जो मेरा अनुभव रहा है कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये सारे वीडियोस देखना बेकार है, ये सारे टिप्स बेकार हैं। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि मुझे अपना जीवन बदलना है, मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना है, अब मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ खुद मैनेज कैसे करना है, जब तक आप नहीं चाहेंगे ना, चाहे कोई कितना भी आपको तरीका बता दे या कुछ भी कर दे, वो असर होने वाला नहीं है। तो आपको अपने अंदर वो आग लगानी पड़ेगी, अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, सबके लाइफ में प्रॉब्लम अलग अलग होती है। अब आपको कौन सी प्रॉब्लम घेर के बैठी है वो तो आप जानेंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है। अब उससे कैसे निकलना है, उसी में टाइम आपको कैसे निकालना है, इस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक चीज मैं और बता दूं, गारंटी के साथ मैं कहूँ, हकीकत की बात मैं बताऊं, आप नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या है। आप बिल्कुल भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या है। एक सेकंड में क्या होने वाला है कोई भी नहीं जानता। और मैं बता दूं कि जैसे ये 24 घंटे होते हैं, जो एक एक मिनट का समय है ना, ये एक मिनट का समय किस तरह से, एक मिनट पहले ही आपकी जिंदगी में एकदम अंधेरा है, चारों तरफ निराशा है, और एक मिनट के बाद ही कब आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चारों तरफ रोशनी हो जाएगी, कब आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप इतने दिन से सपने देख रहे थे, वो एक मिनट के बाद ही, मतलब मिनट मिनट में जिंदगी और हर चीज बदलती है। तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आप आगे का बहुत ज्यादा चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आगे की चिंता करनी ही नहीं है। आगे को, आगे जो भविष्य हमारा आने वाला है उसको बदलने के लिए अभी आपको अपने वर्तमान पे फोकस करना है कि जो अभी चल रहा है उसको देखिए। आपको अपने भूतकाल में भी जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ, लोगों ने मेरे साथ गलत किया या मैंने बहुत बड़ी गलती कोई कर दी, अब क्या करें, क्यों मैंने ऐसा किया, शायद नहीं किया होता तो अब तक लायक किसी हो गए होते। बहुत सारे पछतावा होंगे आपके मन में, वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको धोखा दिया, छोड़ दिया, जो भी किया, कुछ भी हुआ, आपको पास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है ना, आगे फ्यूचर की बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। अभी का अगर सोचेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर तो अपने आप बनने वाला है। और मैंने कहा ना कि एक मिनट में जिंदगी बदलती है, 100% गारंटी है इसकी यही। जो इस समय आप मेहनत करेंगे, 24 घंटे का समय जो है, उसको अच्छे से प्लान करके चलेंगे कि कितने देर हम पढ़ेंगे, कितनी देर काम करेंगे, कितनी देर हम सोएंगे, आपको फिलहाल इसी चीज से मतलब होना चाहिए। तो आप देखेंगे ना कि कैसे मेरी ज़िंदगी अभी 1 मिनट पहले ऐसी थी और 1 मिनट के बाद ऐसी हो गई, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा। तो चीज़ें बदलती हैं। और मैं कहूँ ना कि जैसे अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको ये विश्वास नहीं होता है कि अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बदली जा सकती है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, उनको लगता है कि नहीं-नहीं, उसके साथ तो ये सपोर्ट करने वाले थे, वो लोग थे, मेरे साथ तो कोई नहीं है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। ये देखिए, सारे ना ये बहाने हैं, क्योंकि हमारा मन कहाँ जाता है ना अक्सर, कि जहाँ पे हमें आराम मिलता है। हमें पढ़ाई करने में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है और हमारा दिमाग वो एक्सेप्ट नहीं करता शुरुआत में, तो वो तरह-तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में लाता है कि हमारे साथ ये कंडीशन है, वो दुनिया भर की चीज़ें हमारे दिमाग में लाता है। ये सब बहाने हैं। आप खुद सोचिए, जब आपका एग्ज़ाम आता है, 1 दिन पहले आप कैसे इतना सारा पढ़ लेते हैं। अच्छा, कोई चीज़ जिसमें बहुत इंटरेस्ट है, कोई मूवी आ रही है, कोई सीरियल है जिसमें बहुत इंटरेस्ट है, वो कैसे आप घंटों देख लेते हैं, मन नहीं भरता है। आपको होता है कि अरे अगला एपिसोड फिर आ जाए, खत्म ही ना हो कभी, ऐसा आप सोचते हैं। क्यों ऐसा है? तब आप नहीं थकते। और वहीं पढ़ने की बात होती है ज़रा-सा, तो जानते हैं क्या है, इंटरेस्ट जगाने की बात होती है। आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए और अपने गोल पे जब आप फ़ोकस करेंगे तो कोई भी समस्या होगी, उसका निवारण आप खुद कर पाएँगे। किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सहारा खुद हैं। और कितनी भी बिगड़ी हुई ज़िंदगी है, बदलती तो ज़रूर है, लेकिन आपको इतना सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ और मेरे अंदर ये है, ये काबिलियत है कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बदल सकता हूँ। अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। पढ़ाई को कितना इम्पोर्टेंस देना है, आप खुद सोचिए कि आपको इसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, आपको तैयार होना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपके अंदर ऐसा जज़्बा रहेगा, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य आपका बहुत ही सुनहरा है। अगर आप अभी कष्ट में हैं, कष्ट में रह के पढ़ाई कर लेते हैं, दिन-रात की पढ़ाई कर लेते हैं,
24 घंटे अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं तो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, छोटी सी बात, पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है ना कि जैसे जो भी हम टॉपिक तैयार करते हैं ना, वो एक चेन की तरह हमको ऐसा समझना चाहिए, होता ही है, हमको समझना भी चाहिए। कल्पना ही करिए कि चेन जो होता है ना, वो कड़ी-कड़ी ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे-ऐसे जुड़ा होता है। अब हमें ये समझना होगा कि हम अपना दिमाग अगर ज़रा भी पढ़ाई करते समय आप पढ़ के उठे और अपना दिमाग ज़रा भी दूसरी जगह लेके जाएँगे, तो वो कड़ी टूट जाती है। फिर जानते हैं उसको जोड़ने में बड़ा टाइम लगता है। फिर जब एक कड़ी टूटती है ना, तो उसको पहले का सब भूल जाता है। आप ऐसा जो कर रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ ऐसा ही था। इसीलिए अपने दिमाग से जब आप पढ़ के उठते हैं, कोई काम भी करने जाते हैं, तो आपको वो चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया, उसको याद करते हैं। हाँ, वहीं पे इसी को कहते हैं ना कि रिवीजन। जैसे मैं तो कहूँगी कि मैं 24 घंटे रिवीजन करती थी, क्योंकि मैं मान लीजिए पढ़ाई कर रही हूँ और अगर मैं मार्केट भी गई, तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ चलती रहती थी कि मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। अब वहीं पे अगर कोई चीज़ अटकती थी कि यार क्या था वहाँ पे, मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा मार्केट या किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मैं तुरंत घर भाग के आती थी और फिर तुरंत किताब पलट के देखती थी क्या था, तुरंत याद आता था, हाँ ये चीज़ था। फिर मैं रिवीजन कर लेती थी। इतना लगना पड़ता है, खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय, कुछ भी आप सोते समय एक बार ज़रूर अपने आँख बंद करके अपना रिवीजन करते रहिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चेन टूटने मत दीजिए। जब कुछ भी दिमाग में कोई भी दूसरी चीज़ लेके आएँगे, तो पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो सोचिए, इस चीज़ को समझिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।